गुड मॉर्निंग। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्यावरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ग्रीन बिल्डिंग्स। तो हम जानने का प्रयास करते हैं ये है क्या, इसके लाभ क्या है, चुनौतियाँ क्या है और इसके आने की भविष्य में इसकी संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। इन्हीं चंद मुद्दों को आज हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल क्या है, जिसे IGBC भी कहा जाता है। ये भारतीय उद्योग परिसंघ ने 2001 में IGBC की स्थापना की थी। IGBC के बारे में, यह भारत में ग्रीन बिल्डिंग्स के मामले में अग्रणी प्रमाणन संस्था है। यह भारत में ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। यह संस्था वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का संस्थापक सदस्य भी है। WGBC व्यवसायों, संगठनों और सरकारों के साथ मिलकर काम करता है ताकि पेरिस समझौते तथा UN ग्लोबल गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। ये संक्षिप्त परिचय था उसके लिए, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के लिए। इसके हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। अब हम जानते हैं कि वर्तमान में ये मुद्दा क्यों चर्चित है। तो हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन किया गया। ग्रीन बिल्डिंग से तात्पर्य आमतौर पर पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री, प्रक्रियाओं, संचालन और रखरखाव को अपनाने से है। ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा ग्लोबल वार्मिंग एवं पर्यावरणीय नुकसान को कम करने हेतु ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन की लागत को कम करने पर आधारित है। हरित निर्माण कार्य से संबंधित कुछ नवाचारी समाधानों में कूल रूफ, जियोथर्मल हीटिंग, स्मार्ट ग्रिड रेफ्रिजरेटर, ग्रीन रूफ या हरित छतें आदि शामिल है। उदाहरण के लिए एग्रो किट, यह एक कार्बन नेगेटिव निर्माण सामग्री है। इसे अलग अलग फसल अवशेषों जैसे धान, गेहूं की पराली, गन्ने की खोई इत्यादि से बनाया जाता है। कार्बन क्रॉप ट्रायल, इसका निर्माण कार्बन अपसाइक्लिंग के तहत कार्बन आधारित अपशिष्ट का उपयोग करके किया गया है। एक अनुमान के अनुसार 12.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ हरित निर्माण सामग्री की वैश्विक बाजार 2023 में 422.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 951.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकता है। ग्रीन बिल्डिंग वस्तुतः ऊर्जा दक्ष नेट जीरो कार्बन इमारतों से अलग होती है। तो ये रहा कि ग्रीन बिल्डिंग के बारे में क्या क्या होता है, इसकी संक्षिप्त जानकारियाँ। अब हम इसके लाभ की ओर चलते हैं। उत्सर्जन में कमी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भवन और निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 38% है। साथ ही इसकी कुल ऊर्जा खपत में हिस्सेदारी 35% है। लीड द्वारा प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग परंपरागत इमारतों की तुलना में 25% कम ऊर्जा की खपत करती है। आर्थिक लाभ। ग्रीन बिल्डिंग्स के संचालन और रखरखाव में लागत कम आती है। इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग्स उसमें रहने वालों की उत्पादकता को बेहतर करती है। साथ ही आर्थिक नज़रिए से देखें तो बिल्डिंग का संपूर्ण जीवन काल भी बेहतर रहता है। सामाजिक लाभ। ग्रीन बिल्डिंग स्वच्छ वायु और जल की उचित व्यवस्था के साथ साथ विषाक्त पदार्थों एवं वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के संपर्क में आने संबंधी जोखिम को कम करती है। इसलिए इसमें रहने वाले लोगों की सुख सुविधाओं और स्वास्थ्य में सुधार होता है। ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम। तो ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने वर्ष 2007 में जारी किया था और इसे 2017 में संशोधित किया गया। ECBC नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक स्थापित करता है। इसमें कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट या 120 किलोवाट एम्पियर या इससे अधिक की कॉन्ट्रैक्ट डिमांड वाले वाणिज्यिक भवन शामिल है। इको निवास संहिता 2018। इको निवास संहिता को विद्युत मंत्रालय ने 2018 में जारी किया था। यह आवासीय भवनों के लिए ECBC के समान है। इको निवास का पूरा नाम एनर्जी कन्वर्जेशन न्यू इंडिया फॉर एफोर्डेबल एवं सस्टेनेबल होम्स है। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट एस्टीमेट्स, इसे ऊर्जा और संस्थान और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। गृहा GRIH 5 स्टार रेटिंग का उपयोग करता है। यह रेटिंग 5 वर्ष के लिए वैध होती है। एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन लीडरशिप, यह US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रणाली है।
हाल ही में भारत LEED लीड नेट जीरो के तहत प्रमाणित प्रोजेक्ट्स की संख्या के मामले में अमेरिका और चीन से आगे निकल गया है। वाणिज्यिक भवनों की स्टार रेटिंग यह कार्यक्रम विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह ऊर्जा के उपयोग को आकलन करने के लिए 1 से 5 स्टार पैमानों पर भवनों को रेटिंग प्रदान करता है। भवनों को सर्वाधिक दक्ष होने पर 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। त्वरित मंजूरी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऐसी हरित भवन परियोजनाओं के लिए त्वरित पर्यावरण मंजूरी प्रदान करता है जो भारतीय हरित भवन परिषद द्वारा पूर्व प्रमाणित है। अब इसके समझ क्या क्या चुनौतियां हैं। तो निर्माण संबंधी उच्च प्रारंभिक लागत। ग्रीन बिल्डिंग की प्रारंभिक निर्माण लागत अधिक होने के कारण इसका किराया भी अधिक हो जाता है। इससे निवेशकों और किराएदारों को आकर्षित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। निर्माण कार्य में समस्याएं। ग्रीन बिल्डिंग निर्माण क्षेत्र विकेंद्रीकृत और दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके कारण हरित सामग्री की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। साथ ही इससे संबंधित डिजाइन और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता भी सीमित है। गवर्नेंस संबंधी मुद्दे। इसमें परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित समय से अधिक समय लगना, अनुसंधान और विकासात्मक कार्यों का अभाव, बिल्डिंग कोड या भवन संहिता को ठीक से लागू न करना, निवेश पर प्रतिफल मिलने में लगने वाला अधिक समय इत्यादि प्रमुख बाधाएं शामिल है। सीमित जागरूकता। ग्रीन बिल्डिंग से जुड़े निजी एवं आमजनों को होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता, जानकारी और शिक्षा का अभाव है। ये थी इससे जुड़ी हुई चुनौतियां। अब हम देखते हैं भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हो सकती है। आर्थिक प्रोत्साहन। वित्त आयोगों और स्थानीय निकायों को कर प्रोत्साहन एवं अन्य उपायों के माध्यम से ग्रीन बिल्डिंग्स को बढ़ावा देना चाहिए। हरित परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता होती है। इसके लिए बैंक हरित बॉन्ड के जारी करके सहायता प्रदान करते हैं। बैंक निवेशकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए कम ब्याज दरों पर निर्माण हेतु ऋण भी दे सकते हैं। नीतिगत उपाय। ग्रीन बिल्डिंग से संबंधित प्रोजेक्ट को त्वरित मंजूरी दी जानी चाहिए। साथ ही नए निर्माण कार्यों के लिए ग्रीन बिल्डिंग मानकों को अनिवार्य बनाने वाला कानून भी बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा मौजूदा भवनों को पर्यावरण के अनुकूल तथा अधिक संधारणीय बनाने के लिए उनमें आवश्यक रेट्रोफिटिंग करना भी जरूरी है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। देश में ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने हेतु अधिकारियों, ग्रीन रेटिंग एजेंसियों, आर्किटेक्ट्स सहित अलग अलग उद्योग के हितधारकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना तथा प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना चाहिए। जागरूकता अभियान। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर ग्रीन बिल्डिंग के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान हरित अवधारणा के मामले में प्रशिक्षित एवं सक्षम पेशेवरों को विकसित कर सकते हैं और इसमें उद्योग, अकादमी जगत के मध्य मजबूत जुड़ाव भी संभव हो सकेगा। तो ये रहा हमारा कुछ ग्रीन बिल्डिंग से संबंधित बातें। उम्मीद है कि आप लोग इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।